हेलो फ्रेंड्स, ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डेनियल कार्नेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग के क्या चल रहा है? मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के बाद आप जिस तरह से दुनिया को देखते हैं, फैसले लेते हैं और खुद को समझते हैं, वह हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह कोई मामूली दावा नहीं, यह एक वादा है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आप कभी कभी ऐसे फैसले ले लेते हैं जिन पर बाद में सिर्फ पछतावा होता है? क्या आप जानते हुए भी गलत फैसला ले लेते हैं या किसी समाप्त कर देता है? क्यों रिश्ता ऐसी बातें कह जाते हैं तो नहीं कहना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब आपके दिमाग के अंदर छिपे हैं, एक गहरे राज में है। यह ऑडियो बुक उन लोगों के लिए है जो सिर्फ जीना नहीं चाहते बल्कि अपनी जिंदगी को समझना चाहते हैं, जो अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करना चाहते हैं। हम उस अदृश्य शक्ति के बारे में बात करेंगे जो आपके लगभग 95% फैसले कंट्रोल करती है और आपको इसकी भनक तक नहीं लगती। आपके दिमाग के अंदर दो किरदार बैठे हैं। यह तेज तो आपका मिजाज हीरो जो पलक झपकते ही फैसले लेता है, और दूसरा एक आलसी लेकिन बहुत समझदार जासूस जो हर चीज को गहराई से परखता है और ज्यादातर समझ वो हीरो ही आपकी जिंदगी की यात्रा कर रहा है बिना सोचे समझे, और आपको पता भी नहीं यह आपको किस खाई की तरफ ले जा रहा है। अगर आप अपनी गलतियों को दोहराने में खुश हैं और अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट पर चलाना चाहते हैं तो शायद यह ऑडियो बुक आपके लिए नहीं है। इसे अभी बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप अपनी सोच के मालिक बनना चाहते हैं, अगर आप उन मानसिक जालों को समझना चाहते हैं जिसमें आप रोजाना फंसने को तैयार हो जाते हैं, एक ऐसे सफर के लिए आपको हिला कर रख देगा। यह ऑडियो बुक आपको यह चाबी देगी जिससे आप अपने दिमाग के गुप्त दरवाजे खोल पाएंगे। आप सीखेंगे कि कैसे बेहतर निर्णय लें, कैसे धोखेबाजों की चालों को समझें और कैसे एक ज्यादा सफल और शांत जीवन जिए। तो चलिए शुरू करते हैं यह रोमांचक सफर। चैप्टर 1, आपके दिमाग के दो किरदार, कौन चला रहा है आपकी जिंदगी की यात्रा। चलिए एक खेल खेलते हैं। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ। एक बल्ला और एक गेंद, दोनों की कीमत मिलाकर 110 रुपए है। बल्ले की कीमत गेंद से 100 रुपए ज्यादा है, तो बताइए गेंद की कीमत क्या है? जल्दी सोचिए, आपके दिमाग में पहला जवाब क्या आया? 10 रुपए। अगर आपका जवाब 10 रुपए है तो मुबारक हो, आप भी हम सब की तरह एक सामान्य इंसान हैं। लेकिन यह जवाब गलत है। सही जवाब है 5 रुपए। अगर गेंद 5 रुपए की है और बल्ला उससे 100 रुपए महंगा यानी 15 रुपए का है, तो दोनों मिलाकर 110 हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हुआ, आपके दिमाग ने इतनी सिंपल गलती कैसे कर दी? इसका जवाब छिपा है हमारे आज के चैप्टर के टॉपिक में। आपके दिमाग के दो किरदारों में लेखक डेनियल कार्नेगी, जिन्हें इसी काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, बताते हैं कि हमारा दिमाग एक नहीं बल्कि दो अलग अलग सिस्टम से काम करता है। इन्हें वह कहते हैं सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 आपके दिमाग का वो तेज तो आपका मिजाज हीरो है। यह ऑटोमेटिक है, बहुत तेज, और इसे चलाने में कोई मेहनत नहीं लगती। यह तो सिस्टम है जो आपको बताता है कि 2 और 2 4 होते हैं। यह वो सिस्टम है जो किसी का चेहरा देखकर उसके गुस्से की पहचान लेता है जब अचानक ब्रेक मारते हैं क्योंकि सामने कोई आ गया। सिस्टम 1 का काम है, यह हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए है। यह हमेशा ऑन रहता है, हर जानकारी को बहुत ही तेजी से प्रोसेस करता है और तुरंत नतीजे पर पहुंच जाता है। यह भावनाओं से चलता है, कहानियों पर यकीन करता है, शॉर्टकट लेना पसंद करता है। बल्ले और गेंद वाले सवाल में जिसने तुरंत जवाब दिया 10 रुपए, वह यही सिस्टम 1 था। उसने सुना 110 और 100 का आंकड़ा देखा, फटाक से जवाब दे दिया बिना ज्यादा सोचे समझे। यह हमारी रोजाना की जिंदगी के हजारों छोटे छोटे कदम बिना किसी मशक्कत के निपटा देता है। लेकिन फिर आता है सिस्टम 2। यह आपके दिमाग का आलसी लेकिन समझदार जासूस है। यह धीमा है, इसे काम करने में मेहनत लगती है और यह तर्क और विश्लेषण पर चलता है। जब आप कोई मुश्किल गणित का सवाल हल कर रहे होते हैं या जब आप किसी अनजान जगह का पता खोज रहे होते हैं, जब आप 2 मोबाइल फोन के फीचर्स की तुलना कर रहे होते हैं, तब आपका सिस्टम 2 काम कर रहा होता है। इसे जगाने के लिए ध्यान और एकाग्रता की जरूरत होती है। बल्ले और गेंद वाले सवाल का सही जवाब निकालने के लिए यानी 5 रुपए
आपको अपने सिस्टम 2 को एक्टिवेट करना होता है। आपको रुक कर सोचना होता है, कैलकुलेशन करनी होती है। लेकिन समस्या है कि सिस्टम 2 बहुत आलसी है। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए बना है और सिस्टम 2 को चलाने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए ज़्यादातर समय सिस्टम 2 आराम कर रहा होता है और सिस्टम 1 ही हमारी ज़िंदगी के सारे फैसले ले रहा होता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें बुराई क्या है? अगर सिस्टम 1 हमारा काम आसान बना रहा है तो बनाने दो। बुराई है और बहुत गंभीर बुराई है, क्योंकि सिस्टम 1 तेज तो है लेकिन अक्सर गलतियां करता है। वह चीज़ों को सरल बनाने के चक्कर में बहुत सारी जरूरी जानकारी को नजरअंदाज कर देता है। वह पक्षपात करता है, वह पूर्वाग्रहों का शिकार होता है और वह आसानी से मूर्ख बन जाता है। जब आप किसी को सिर्फ उसके वस्त्रों से जज कर लेते हैं, यह सिस्टम 1 है। जब आप किसी विज्ञापन को देखकर बिना सोचे समझे कोई चीज खरीद लेते हैं, वह सिस्टम 1 है। जब आप किसी झूठी खबर पर सिर्फ इसलिए यकीन कर लेते हैं क्योंकि वह आपकी सोच से मेल खाती है, वह भी सिस्टम 1 का ही खेल है। यह एक ऑटो पायलट मोड की तरह है जो आपको चला रहा है, लेकिन उसे यह पता नहीं सही मंजिल क्या है। जिंदगी के खास फैसले, जैसे कि किस कैरियर को चुनना है, कहाँ कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है या किसके साथ शादी करनी है, इन सब में अपने धीमे समझदार जासूस यानी सिस्टम 2 की ज़रूरत होती है। लेकिन होता क्या है, हम इतने थके हुए होते हैं कि या इतने जल्दबाजी में होते हैं कि इन खास फैसलों को भी सिस्टम 1 के हवाले कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। यह किताब हमें यही सिखाती है कि हम अपने इन दोनों सिस्टम को कैसे पहचाने, कैसे जाने कि कब हमारा तेज हीरो हमें गलत रास्ते पर ले जा रहा है और हमें अपने आलसी जासूस को जगाने की जरूरत है। यह कला करता है, इस सोच के बारे में सोचने की कला। कमेंट में लिखकर बताइए, सिस्टम 1 या सिस्टम 2, आज आपका कौन सा सिस्टम ज़्यादा एक्टिव रहा है? यह जानना और मानना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि यही तेज हीरो आपका सिस्टम 1 आपसे ऐसी गलतियां करवाता है जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। यह कैसे एक अदृश्य दुश्मन की तरह काम करता है तो आपको अधूरे सच दिखाकर विशाल धोखे देता है। यह कैसे आपको इन चीज़ों पर यकीन दिला देता है तो पूरी तरह से गलत है, जो जानेंगे अगले चैप्टर में, जहां हम पर्दा उठाएंगे दिमाग के सबसे अहम धोखे से, एक ऐसे जाल से जिसमें हम सब रोज फंसते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। चैप्टर 2, जो दिखाता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है, अधूरे सच का खतरनाक खेल। कल्पना कीजिए कि आप एक कंपनी में मैनेजर हैं और आपको एक नए कर्मचारी को नौकरी पर रखना है। आपके सामने 2 उम्मीदवार आते हैं, अजय और विजय। अजय के बारे में आपको बताया जाता है वह बुद्धिमान है, मेहनती है, सोच और समझदार फैसले लेता है सोचकर, लेकिन कुछ जिद्दी और ईर्ष्यालु है। वहीं विजय के बारे में आपको बताया जाता है कि वह ईर्ष्यालु है, जिद्दी है, लेकिन सोच समझकर फैसले लेता है, मेहनती और बुद्धिमान है। अब ईमानदारी से बताइए, आप किसे नौकरी पर रखना पसंद करेंगे? ज़्यादातर लोग अजय को चुनेंगे। लेकिन रुकिए जरा, दोनों के गुणों को दोबारा देखिए। दोनों में गुण तो बिल्कुल एक है, एक जैसे हैं, बस उन्हें बताने का क्रम अलग है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अजय हमें ज़्यादा पसंद आया? इसका जवाब है हमारे सिस्टम 1 का एक बहुत ही खतरनाक शॉर्टकट, जिसे लेखक कहते हैं व्हाट यू सी ऑल देयर इज, यानी जो आपको दिखता है बस वही सब कुछ है। यह सिद्धांत कहता है कि हमारा दिमाग, खासकर हमारा तेज और भावुक सिस्टम 1, किसी भी पूरी तस्वीर देखने को जहमत नहीं उठाता, बस उसी जानकारी के आधार पर एक कहानी बना लेता है, उसके सामने मौजूद होती है, चाहे वह कितनी भी अधूरी क्यों ना हो। जो जानकारी गायब है, हमारा दिमाग उसकी परवाह ही नहीं करता। अजय के मामले में हमारे दिमाग ने पहले बुद्धिमान और मेहनती जैसे अच्छे शब्द सुने और तुरंत एक कहानी बना ली कि अजय एक अच्छा इंसान है। बाद में जब जिद्दी और विशालू जैसे शब्द आए तो दिमाग ने उन्हें इस अच्छी कहानी में फिट करने की कोशिश की या उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। कहीं विजय के मामले में पहले नकारात्मक शब्द सुनकर दिमाग ने एक बुरी कहानी बना ली और बाद में अच्छे गुणों की कोई तवज्जो नहीं दी। इसी हेलो इफेक्ट कहते हैं इसे, जहां एक अच्छी क्वालिटी बाकी सभी चीज़ों पर हावी हो जाती है। यह जो दिखता है वही बिकता है का सिद्धांत हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है। सोचिए, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप सिर्फ 5 मिनट की बातचीत और उनसे पहनावे के आधार पर उनके पूरे चरित्र के बारे में एक राय बना लेते हैं। आपको नहीं पता कि उनका अतीत कैसा रहा,
यह किन मुश्किलों से गुजरे या उनके अंदर क्या खूबियां है। लेकिन आपका सिस्टम बंद सामने मौजूद सीमित जानकारी को ही पूरी कहानी गढ़ लेता है और उस पर यकीन भी कर लेता है। न्यूज चैनल इसी का फायदा उठाते हैं। यह आपको किसी घटना का सिर्फ एक छोटा सा सनसनीखेज हिस्सा दिखाते हैं। यह आपको पूरे संदर्भ नहीं बताते। यह आपको दूसरे पक्ष की कहानी नहीं सुनाते और हम उस अधूरे सच को ही पूरी हकीकत मानकर अपनी राय बना लेते हैं, बहस करने लगते हैं और नफरत भी पाल लेते हैं। यह सिद्धांत हमें आत्मविश्वासी मूर्ख बनाता है क्योंकि हमारे पास जानकारी कम होती है। इसलिए हमारे दिमाग को एक सुसंगत और सरल कहानी बनाने में आसानी होती है और जब कहानी सरल और सुसंगत होती है तो हमें उस पर पूरा भरोसा हो जाता है। हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। एक निदेशक किसी कंपनी के बारे में बस 2-4 अच्छी बातें सुनकर उसे अपनी सारी जमा पूंजी लगा देता है। एक निवेशक क्योंकि उसका सिस्टम बन उसे एक कामयाबी कंपनी की कहानी सुन रहा होता है, जो इस बात की परवाह ही नहीं करता कि कंपनी पर कितना कर्ज है, उसका मैनेजमेंट कैसा है या भविष्य में उसके सामने क्या चुनौतियां आ सकती है। उसे जो दिख रहा है बस वही उसके लिए पूरी दुनिया है। और यही वजह है कि लोग अक्सर गलत फैसले लेकर शेयर बाजार में सब कुछ खो देते हैं, बाद में पछताते हैं। इस खतरनाक जाल में कैसे बचे? इसका पहला कदम है जागरूकता। आपको यह मानना होगा कि आप भी जानते हैं, यह शायद पूरी हकीकत नहीं है। जब भी आप कोई खास फैसले लेने वाले होते हैं तो अपने आलसी जासूस सिस्टम 2 को जगाइए, झकझोरिए, खुद से सवाल पूछिए, इस कहानी में क्या जानकारी गायब है? क्या सिर्फ वही देख रहा हूं जो मुझे दिखाया जा रहा है? क्या उसकी कोई दूसरी पहलू भी हो सकता है इस कहानी का? हमेशा और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करें, दोनों पहलू सुने, अलग अलग स्रोतों से जानकारी लें, अलग अलग लोगों से बात करें। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में कोई राय बना रहे हो तो याद रखें कि आपकी राय बहुत ही सीमित जानकारी पर आधारित है। फैसला लेने में जल्दबाजी ना करें। अपने सिस्टम 1 की बनाई हुई पहली कहानी पर तुरंत यकीन ना करें, उसे चुनौती दें। यह करना आसान नहीं है क्योंकि हमारा दिमाग आराम पसंद है, लेकिन अगर आप बेहतर फैसले लेना चाहते हैं, अगर आप धोखे और पक्षपात से बचना चाहते हैं तो आपको यह मेहनत करनी होगी। आपको अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि जो दिखता है हमेशा वही सच नहीं होता। कभी कभी सबसे अहम सच उस जानकारी में छिपा होता है जो हमारी नज़रों से ओझल है। लेकिन क्या हो अगर कोई आपके दिमाग में बस एक नंबर डालकर आपकी पूरी सोच को कंट्रोल कर ले? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक अप्रासंगिक संख्या भी उसके खरीदने, बेचने और मोल भाव करने में तो वो पूरी तरह से बदल सकती है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक ऐसी ही मानसिकता लंगर की जो हमारी सोच की नाव को एक ही जगह पर बांध लेता है और उन्हें आगे जाने नहीं देता। चैप्टर 3 लंगर का मायाजाल। पहला नंबर जो आपकी सोच को जब कर लेता है। आप एक दुकान में एक सुंदर सी जैकेट देखते हैं, उस पर कीमत का टैग लगा होता है 10,000, लेकिन उस पर एक विशाल सा डिस्काउंट का बैनर है, 50% की छूट। अब वो जैकेट आपको 5,000 में मिल रहा है। आपको लगता है कि यह तो बहुत ही शानदार डील है। आपके 5,000 बचा लिए, आप खुशी खुशी वह जैकेट खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद उस जैकेट की असली कीमत पहले ही 3,000 ही हो और दुकानदार ने जानबूझकर 10,000 का टैग लगाया ताकि 5,000 की कीमत आपको बहुत ही आकर्षक और सस्ती लगे। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप एंकरिंग वॉइस यानी लंगर के मायाजाल का शिकार हो चुके हैं। लिख दीजिए एक कमेंट में। यह हमारे दिमाग का एक बहुत शक्तिशाली शॉर्टकट है जो हमारी रोजाना गलत फैसले करवाता है हमसे और हमें पता भी नहीं चलता। एंकरिंग का सिद्धांत कहता है कि जब भी हम कोई अनुमान लगाते हैं तो कोई फैसला लेते हैं तो हमारा दिमाग सबसे पहले मिली जानकारी को अंश पर जाकर अटक जाता है। वो पहली जानकारी एक लंगर की तरह काम करता है जो सोच को अपनी तरफ खींच लेती है। दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में कुछ भी पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। अगर आप भी गैस लाइटिंग, डार्क साइकोलॉजी के शिकार हो गए हैं तो कमेंट कीजिए और इस पे और वीडियो चाहिए तो और कमेंट कीजिए। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉच। लव यू ऑल फ्रेंड्स। परिकादिश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, सभी प्रकार के पंखे, फर्राटा, टेबल फैन, सीलिंग फैन, ओरिएंट उषा, लाइटिंग, मेगाफोन, माइक्रोफोन, सभी प्रकार के मथानी, कुएं की मोटर, तिगड़ी, बल्ब, ट्यूबलाइट,
इंडक्शन, टेम्पस होम थिएटर, एयर फ्रिज, एसी, गैस, पावर टूल्स, ड्रिल, कटर मशीनें होलसेल रेट पर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक। हाँ जल्दी करो।